काम चकामे ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गांव चौगामा में पहुंचे हैं योगेंद्र राणा भाजपा प्रत्याशी और बड़ा ही भव्य स्वागत यहां पर गाँव वासियों के द्वारा उनका किया गया है और झंडे लेकर के यहाँ पर उनको समर्थन देते हुए गांव चौगामा वासी लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर करें। बने रहें असम दलचल हरियाणा के साथ। और लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर करते रहिएगा। वीडियो को गांव चौगामा की ये तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर और भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार ये तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर गांव चौगामा से आपको मिलते हुए। हाँ जी धन्यवाद कर रहे हैं साढ़े पिंड आए ने सारा पिंड इन्हों के साथ है। हाँ जी हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी चगामे पिंड में पहुंचने ते इन्हां दा सारा पिंड इन्हां दे नाल है। भाजपा दी साडे पिंड दे विच जित होवेगी चगामे पिंड। यही जी जो भी गांव में आता है जो भी जिसको भी जो भी टिकट मिलती है जो भी गांव में आता है चाहे किसी भी पार्टी से उसका आदर सम्मान बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए जी। कोई मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और लाइव तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर असंध हलचल हरियाणा की लाइव रिपोर्ट गांव चौगामा। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों के साथ शेयर करते रहें और बने रहें हमारे साथ। योगेंद्र राणा जिंदाबाद, योगेंद्र राणा जिंदाबाद। वोट दे कामयाब करो योगेंद्र राणा को। और लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं गांव चौगामा से और यहाँ पर संबोधन लगातार चल रहा है। हरियाणा दे विच एक मान ते सम्मान कीता है। दूजे पासे अपनी सिख कौम वास्ते भी जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है करतारपुर साहब कॉरीडोर है वो खोलन का भी जो काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जे 1984 के कतलाड़ियां नूं सजा दिलाउण दा काम जे कीता है तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथियों साहबजादियां दा वीर बाल दिवस दे विच जे मनाना शुरू किया तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अज भावें वो कर्नाटक होए भावें वो महाराष्ट्र होवे उन्हां दी भाषा दे विच भी साहबजादियां दा जिहड़ा नाम है वो आएगा। ये नाम सिर्फ ते सिर्फ भाजपा की सरकार करके है। तो मैं इन्ना ही दसना चाहना वा कि अपना एक एक कीमती वोट पा के भाई योगेंद्र राणा जी को कामयाब करिए ते सूबे दे विच तीजी वारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ते आपां एक एक कीमती वोट है जिहड़ा वो पाना है ते नायब सिंह सैनी नूं मुख मंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। नगर वासी चगामा वासी सारे बेनती की जाती है कि अपने जोगिंदर राणा जी जो बीजेपी पार्टी इन्हों नवाजा है अपने पिंड में आने का मैं इन्हों का लख लख धन्यवाद करता हाँ। दूसरी है मैं पिंड का गुरुद्वारे का प्रधान होने के नाते इन्हों विश्वास दिवाना कि वध तो वध जोना भी होएगा संयोग तुहाडा असीं ध्यान जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
मान सम्मान की प्रक्रिया यहाँ पर चलते हुए सिरों पे भेंट करके योगेंद्र राणा जी का मान सम्मान यहाँ पर किया गया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਸੰਧ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚਗਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚਗਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਗਾਮਾ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार करते हुए योगेंद्र राणा जी और लगातार मान सम्मान की प्रक्रिया जारी है। गांव चौगामा बड़ा भव्य यहाँ पर स्वागत उनका गांव चौगामा वासियों के द्वारा किया गया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। और ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ सिरों पे ਬਹੁਤ ही ਸੰਖਿਆ ਦੇ पहनाकर जो है उनका मान सम्मान किया जा रहा है। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ चौगामा गांव से लाइव तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਗਾ ਕੇ ਚਗਾਮੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा का मान सम्मान बड़े भव्य रूप से गांव चौगामा में यहाँ पर किया गया और उनके समर्थकों के द्वारा विश्वास भी जताया गया कि उनकी जो है यहाँ से गांव से जीत करा करके अच्छी वोटें दे करके उनको समर्थन वो देंगे। ਪਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। आज चौगामा गांव में उपस्थित मेरे साथ आए जिला परिषद के सदस्य छोटे भाई सरदार जगबीर सिंह जी, सरदार गुलाब सिंह जी, सरदार मालक सिंह जी, सरदार होशियार सिंह जी, सरदार जोगा सिंह जी, जगदीश सिंह जी एक्स सरपंच, गुरबख्श सिंह जी, इंदू जी, ऋषि जी एमसीए जो हमारे 2 वार्ड के, सुखा सिंह जी, बलकार सिंह जी एवं यहाँ बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उपस्थित विक्की दुरेजा जी, नाथीराम वाल्मीकि जी, हरवीर जी, जोगिंदर जी, सभी का अभिनंदन, विनय जी, सुरेंद्र जी,
आप सबको जानकारी है कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है और आने वाली 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें व्यक्ति कुछ से कुछ अपनी मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से कुछ भी हासिल कर सकता है। ये जो टिकट मुझे मिली है, ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये चौगामा के मेरे हर बुजुर्ग की टिकट है, हर नौजवान साथी की टिकट है, 36 बिरादरी की टिकट है। जितने भी चौगामा वाले या असंध के 85 गांव में रहने वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और 36 समाज के लोगों की ये टिकट है। जितना मेरा अधिकार है उतना ही अधिकार जगबीर का है, उतना ही अधिकार जोगा सिंह जी का है, उतना ही अधिकार मोनू का है, हरेक का उतना ही अधिकार है। मैं आप सबसे एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हरेक सब के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया है। और यदि मैं अपने सिख समाज की बात करूं, सिख समाज के लिए भी जो जो किया है हम सब जानते हैं। जिस प्रकार से महापुरुषों की जयंती आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाई, चाहे हमारे गुरु नानक देव जी का हो, गुरु गोविंद सिंह जी का हो, और चाहे करतारपुर कॉरिडोर का जो खुलवाने का रास्ते की बात है, इस प्रकार के जो काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं। और वो भी महापुरुष हो, चाहे संत रविदास जी हो, महर्षि वाल्मीकि जी हो, महर्षि कश्यप हो, अनेक महापुरुषों की जो जयंती सरकारी खर्चे में करने का फैसला, जो महापुरुषों को इतना सम्मान देने का जो पहल किया है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इस प्रकार, क्योंकि वो सर्व समाज के हित के बारे में सोचती है, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश को परम वैभव पर किस प्रकार से पहुंचाया जाए, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। आपने देखा डेवलपमेंट में जितने पिछले 10 साल में हुई, इतने उससे पहले 50 साल में नहीं हुई। और इस प्रकार से यदि मैं बात करूं केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने भी बहुत से काम किए हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, हम किसान भाई यहाँ बैठे हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, हरियाणा में भी जिस प्रकार से 24 MSP फसलें हैं जिनकी गारंटी दी है कि सरकार उनको MSP पर खरीद देगी। और ऐसा जिस प्रकार से यहाँ भी अभी जो नया मैनिफेस्टो बना है, उसमें भी जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी 2100 रुपये प्रति माह देने का जो फैसला किया, अगले महीने से उनके खाते में जाने लगेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। जो हमारे अग्निवीर हैं, उन अग्निवीरों को भी नौकरी की गारंटी देने का फैसला हरियाणा सरकार ने किया है, नायब सैनी जी की सरकार ने किया है। और इसी प्रकार से 5 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का भी फैसला इस मैनिफेस्टो में आया है कि आने वाली सरकार 5 लाख गरीब परिवारों को मकान देगी। और उसके अलावा जो हमारी चिरायु का था, गरीबों को जो इलाज के लिए था, जिसकी सीमा 5 लाख थी, उसको भी 10 लाख करने का निर्णय इस मैनिफेस्टो में दिया गया है। तो इस प्रकार के जो जो काम हुए, ऐसे बहुत से काम हैं। हमारी जो बच्ची हैं, गरीब परिवारों की जो बच्ची हैं, बेटी हैं, जो कॉलेज जाती हैं, उनके लिए भी फ्री में स्कूटी, जिसमें ना तेल डाला ना कुछ, जो बिजली वाली स्कूटी है, बैटरी वाली स्कूटी है, वो भी फ्री में देने का फैसला सरकार ने किया। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो हमेशा सर्व समाज के लिए सर्वहितैषी है और सबको साथ लेकर चलने वाली हमारी ये पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आप लोगों के बीच में आज वोटों की अपील करने के लिए आया हूँ। आप चौगामा के जितने मेरे बुजुर्ग, जितने मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के सामने का बटन दबाकर यहाँ से भारी मतों से एक बड़ा कमल खिलाने का काम करें
और वो जाकर आपकी चंडीगढ़ पैरवी करें। मैं इतना ही कहना था मुझे आपसे। कल जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के पंडित भजन लाल जी, वो जुंडला में आ रहे हैं। मैं चाहूँगा जिस प्रकार से 2 दिन पहले योगी जी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए मुझे आए थे, कल पंडित भजन लाल शर्मा जी जुंडला के अंदर आशीर्वाद गार्डन के अंदर वो भी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी वहाँ आकर उनका मान और सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। इतना ही मुझे कहना था। एक बात और कहता हूँ, आप मुझे 10 दिन दे दो, मांगे दे दो। उदाहरण आप पाते किसान है गया आज भाई ओदी पैली को आ गया, कल तेरा बिजाई करा देंगे। तुम मैनू 10 दिन दे दो, ਉਹਦੇ बाद मैं 5 साल ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। योगिंदर राणा, योगिंदर राणा, योगिंदर राणा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुसा एडा वड्डा आशीर्वाद दिता है चकामे नगर ने।